हेलो दोस्तों, आज आप लोग को इलेक्ट्रिकल ज्वाइंट के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिकल ज्वाइंट का फुल प्रैक्टिकल हम लोग करें किस तरह से इलेक्ट्रिकल ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इलेक्ट्रीशियन के लिए जरूरी होता है और घर में भी इस्तेमाल करने के लिए ज्वाइंट आना चाहिए किसी चीज़ को। अगर आप वायरिंग करते हैं, अगर ITI स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल संबंधित स्टूडेंट हैं, तो आपको ये ज्वाइंट आना चाहिए। और घर में भी अगर आप ज्वाइंट वगैरह करते हैं तो ये ज्वाइंट आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले आपको ज्वाइंट करने से पहले आपको कुछ टूल्स चाहिए। वो होना चाहिए, आपको कॉम्बिनेशन प्लायर होना चाहिए, कटिंग प्लायर होना चाहिए, और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन चाकू होना चाहिए और वायर स्टीपर होना चाहिए। ठीक है, ये तो टूल्स जो है मैंडेटरी आपको आवश्यक होगा ज्वाइंट करने में। तो ये पूरा का पूरा ज्वाइंट जो है आपको सिखाएंगे आज प्रैक्टिकल करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेड टेल ज्वाइंट। क्या है? रेड टेल ज्वाइंट, पहला ज्वाइंट इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको इधर लाइए। तो रेड टेल, पिग टेल और ट्विस्टेड ज्वाइंट, ये तीनों नाम जो होता है एक ही होता है, चाहे तो रेड टेल बोलिए, चाहे तो पिग टेल बोलिए, चाहे ट्विस्टेड बोलिए। ठीक है, रेड टेल क्यों बोला जाता है? चूहा का जो होता है पूछ जो होता है वो लंबी होती है, उस तरह से होता है। पिग मतलब क्या होता है? सुअर का जो होता है उस तरह से होता है। ट्विस्टेड मतलब होता है क्या? घुमाकर। तो ये दो तरह का तार लेना आपको। ठीक है, एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस रख लेना। ठीक है, इस तरह से क्रॉस रख लेना, इस तरह से रख लेना और इसको ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट। ठीक है, इस तरह से आपको ट्विस्ट करना है। देखिए ये इस तरह से आपको ट्विस्टेड करना है। तो ये जो आपका ज्वाइंट हो जाएगा रेड टेल ज्वाइंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको आवश्यकता अनुसार आपको घुमा लेना। ठीक है, इतना मजबूती ठीक है, इतना काफ़ी है। या आप इस तरह से आप घुमा सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा? रेड टेल, पिग टेल, ट्विस्टेड ज्वाइंट। ठीक है, और इसके बाद इसको हल्का घुमा दीजिए। ठीक है, तो ये जो ज्वाइंट आपका हो गया, क्या हो गया? रेड टेल, पिग टेल और ट्विस्टेड ज्वाइंट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है वैसे जगह पर होता है जहाँ पर यांत्रिक दबाव जो है, मैकेनिकल फोर्स ज़्यादा नहीं लग रहा हो दो तार में, वहां पर किया जाता है। ठीक है, ये नॉर्मली हम लोग घर में ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज ज्वाइंट आप देखिएगा तो ये नहीं करिएगा, दूसरा ज्वाइंट करने सीख जाइएगा। ठीक है, ये मजबूती नहीं होता है। तो एक ज्वाइंट हो गया रेड टेल, पिग टेल, ट्विस्टेड ज्वाइंट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्लेन टैप ज्वाइंट या एरियल टेप ज्वाइंट। ठीक है, ये दोनों का प्रोसेस सेम है, प्लेन टेप चाहे बोलिए एरियल टेप ज्वाइंट। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, चलिए। तो देखिए इसमें हम लोग प्लेन टैप ज्वाइंट करेंगे या एरियल टैप ज्वाइंट। तो इस तरह से तार आपको छील लेना है, दूसरा तार। और किसी चीज़ में अगर आपको करना है तो आपका केबल किसी प्रकार से हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको रख लेना है, इस तरह से। ठीक है, और इसको घुमाना है इस तरह से क्लॉकवाइज। क्या करना है? क्लॉकवाइज इसको आपको इस तरह से घुमाना है। देखिए इसे, ये जो है आपको इस तरह से आपको घुमाना है, इस तरह से आपको राउंड करना है। एकदम बगल बगल में ही राउंड करिएगा ताकि आपका ज्वाइंट जो हो देखने में सुंदर हो और अच्छा लगे और मजबूती हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको घुमाएंगे, इस तरह से आपको करना था। और इसको लास्ट में क्या करना है? कॉम्बिनेशन प्लायर से इसको चाप देना है, इस तरह से चाप देना है। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये कौन सा ज्वाइंट हो गया आपका? प्लेन टैप ज्वाइंट, एरियल टैप ज्वाइंट। ठीक है, इस तरह से आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, इस तरह से ज्वाइंट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट ज्वाइंट के बारे में देखते हैं, टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट को कैसे करेंगे? ठीक है, तो टी ज्वाइंट बहुत पूछा जाता है और बहुत अच्छा ज्वाइंट होता है, मजबूती होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। इसको छीलने के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन चाकू चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको काट लेना है। ठीक है, और बीच से इसको फाड़ना है इस तरह से। अगर इस तरह से बीच में चीर दीजिएगा तो ये आसानी से इस तरह से क्या होता है? निकल जाता है। अगर आप छीलना चाहिएगा वायर स्टीपर से तो नहीं छिलाएगा, तो इस तरह से आपको चीर लेना है और उसको इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है? देख लेना है इसमें कितना तार है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कितना तार है? 7 तार है, 7 को होगा, देख लीजिए। ये आपका 7 को तार होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 3 को अलग कर लेना, आपको 3 अलग कर लेना है और 3 अलग कर लेना है इसको। ठीक है, इस तरह से आपको अलग कर लेना है 3 को। ठीक है, और आपको देखिए 3 को अलग कर लेना है, इस तरह से आपको अलग कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसके बीच में ऐसे रखना है। ठीक है, इसको बीच में, समझ गए? तो 3 जो तार होगा आपको, ये 3 जो तार होगा आपको इधर घूमेगा। 3 तार इसको सजा लेना है बढ़िया से। 3 तार आपको ऐसे रखना है इधर। ये जो 3 जो तार होगा इस तरह से राउंड होगा और ये जो 3 तार होगा इस तरह से राउंड होगा। ठीक है, तो 3 तार को बढ़िया से सजा लीजिएगा इस तरह से, ताकि ज्वाइंट आपका अच्छा बनेगा। ठीक है, और एक तार को आपको ऐसे ही रखना है। ठीक है, इसको बताते हैं एक तार को आपको क्या करना है। तो तीन को तार को आपको इधर घुमाना है और 3 तार को इधर घुमाना है और बीच में रखना है। तो चलिए हम लोग इसको लपेटते हैं। इसको 3 राउंड करना, इस तरह से राउंड करना है। देखिए ये जो आपको है एकदम बराबर से करना है। तो 3 को इधर आपको राउंड करना है इस तरह से। देखिए एकदम बराबर से करना है, एकदम सटा के करना है, ताकि देखने में आपका ज्वाइंट जो हो अच्छा लगे और मजबूती हो। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कैसे घुमा रहे हैं ऐसे।
इस तरह से। तो इधर थोड़ा सा घुमा लिया है, चलिए इधर भी घुमा लेते हैं थोड़ा सा, इसको इधर घुमा लेना, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से आपको एकदम सजा के रखिएगा तो आपका ज्वाइंट जो हो परफेक्ट बनेगा, देख रहे हैं, इस तरह से आपको घुमाना है, देखिए बन रहा है ना परफेक्ट। इसको इधर घुमाते रहना है, इसको आपको इस तरह से, अगर चढ़ा होता है हल्का भी तो उसको पिलास से सही कर लीजिएगा, कॉम्बिनेशन प्लायर से। तो इसको यहाँ पर लास्ट में इस तरह से कस लेना है, ठीक है। इसको जो उठा हुआ भाग रहेगा इसको आपको कॉम्बिनेशन प्लायर से चाप लेना इस तरह से, ठीक है। देखिए इधर हो गया, आपको इधर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका, ये बच इधर हो गया, लपटा गया, इधर लपटा गया, ठीक है। अब जो ये बीच में तार जो बचा है इसको क्या करना है, इधर से लाना है इसे और इसमें लपेटना है, क्या लपेटना है, इसमें ऐसे, इसको इधर से ऐसे लपेट लेना है, ठीक है। इस तरह से मजबूती आ जाएगा इस ज्वाइंट में, इसको इस तरह से लपेट लेना है। इसको इस तरह से लपेट लेना है और एक्स्ट्रा जो रहेगा उसको काट के हटा दीजिए और इसको प्लास से क्या करिएगा, चाप लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया टी ज्वाइंट, देख रहे हैं कितना अच्छा बना है टी ज्वाइंट। तो इस तरह से आप लोग टी ज्वाइंट को बनाइएगा, ठीक है। ये जो इसका होता है बिटरल लाइन जो होता है ओवरलेड में एक्स्ट्रा लाइन लेने खींचने के लिए, बिटरल लाइन को, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को एक्स्ट्रा लाइन खींचने के लिए हम लोग ये मेन जो लाइन हो गया, ठीक है, और उससे एक्स्ट्रा लाइन लेने के लिए इस तार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लटक भी जाइएगा तो भी ये नहीं ओपन होगा। तो इस तरह से टी ज्वाइंट होता है, ठीक है। अब हम वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट क्या होगा, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इस तरह का आपको दो तार लेना है, ठीक है, और इसको इस तरह से बीच में रखना है, इधर भी छोड़ देना है आपको, इधर भी छोड़ देना है, इधर भी छोड़ देना है, ठीक है। और ये जो तार है आपको इसका, ये जो तार है आपका इधर लपेटना है और ये जो तार है उधर लपेटना है, तो ठीक है। इतना आपको जगह छोड़ना है ताकि इस पे ये जो तार है लपेट सकें। तो इसको इस तरह से हम लोग राउंड करेंगे, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से आपको राउंड करना है, इस तरह से आपको देखिए इस तरह दिख रहा होगा, इस साइड में राउंड कर रहे हैं ना, इस तरह से आपको गोल गोल राउंड करना है, ठीक है। इसको इस तरह से घुमा लेना है इधर, ठीक है, और इसको प्लास से क्या करना है, चाप लेना है ताकि ये बढ़िया से बढ़ जाए। इस तरह से आपको चाप लेना है, इधर चाप इधर कर लिए। अब जो ये तार को किधर घुमाना है, इधर घुमाना है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से आपको घुमा लेना है। तो इसको इस तरह से आपको घुमाना है, बढ़िया से घुमाना है और सटा सटा के घुमाना है, ये जो तार है ना सटा सटा के घुमाना है ताकि ये मजबूती हो सके, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में क्या करना है, प्लास से आपको चाप लेना है, इस तरह से आपको चाप लेना है, ठीक है, और इसको बैठा लेना है बढ़िया से। इसका जो उपयोग होता है आपको ओवरहेड लाइन जो होता है उसका विस्तार के लिए, अगर लंबाई मान लीजिए घट गया है तो लंबाई को बढ़ाने के लिए वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है। कैसे किए थे, दो तार को इस तरह से रखे थे, एक को इधर घुमा दिए थे और एक को इधर राउंड कर दिए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, ठीक है। चलिए आप लोग नेक्स्ट ज्वाइंट जो है क्या देखते हैं, नोटेड ज्वाइंट। नोटेड ज्वाइंट को देखते हैं किस तरह से किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं नोटेड ज्वाइंट के बारे में। नोटेड ज्वाइंट का क्या मतलब होता है, नोटेड ज्वाइंट का मतलब होता है गांठ बांधना। तो गांठ बांधना होगा, ठीक है। तो जो हमको जिस तार को ज्वाइंट करना होगा उसको ऊपर ऐसे रखना है, ठीक है। ऐसे रखने के बाद इसको घुमाना है इधर, इस तरह से इस पे इसको घुमाना है, लेकिन इधर घुमाने से पहले एक बार गांठ बांध देना होगा। गांठ कैसे बंधाएगा, देखिए इसको इधर घुमाना है, ठीक है, इसको इधर लाना है, देखिएगा ध्यान से, इसको लाना है, ऐसे घुमाना है, इधर लाना है, इधर नहीं लाना, इधर अभी नहीं लाना है, ठीक है। इधर लाने के बाद इसको ऐसे लाना है और यहाँ जब आ गया आपको, यहाँ देखिए यहाँ इधर लाए हैं, अब इसको इधर ले जाना है, इधर इधर इधर, देखिए इधर लाए, ये हो गया, ठीक है। इसको इधर लाने के बाद इसको इधर लाना है और तब इसको ऐसे लपेटना है, समझे, इस तरह से लपेटना है, इस तरह से गांठ बांधना, इस तरह से आपको लपेटना है। तो इस तरह से लपेट लीजिए। तो इसको इस तरह से लपेट के लास्ट में क्या करना है, इसको कॉम्बिनेशन प्लायर से क्या करना है, चाप लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया नोटेड ज्वाइंट। नोटेड ज्वाइंट में यही है, जब आप इधर घुमा रहे हैं ना, इससे पहले आपको देख रहे हैं इधर से लेके गए इधर लाएं और इधर से लाने के बाद इधर लाएं, इधर लाने के बाद तब इसको ऐसे ऐसे घुमाना है, तो आपका नोटेड ज्वाइंट हो गया। नोटेड ज्वाइंट जो होता है ये तन्य दाब जो होता है, इसका जो दाब हो गया, ये टेंशन हो गया, ये घिंचाएगा नहीं जल्दी, तो ये जो होता है मजबूती आ जाता है। तो इस तरह का ज्वाइंट आप घर में भी कर सकते हैं किसी से में कनेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से नोटेड ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है
1 2 3 4 5 5 इस तरह का ज्वाइंट के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, तो पाँचों भी जान चुके हैं। अब जो नेक्स्ट जो आपका ज्वाइंट बचा हुआ है उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे 2 दिन के बाद। ठीक है, तो उसका भी देख लीजिएगा किस तरह से इसका ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है।